असलकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 29 से लेकर लेक्चर नंबर 32 तक। और हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है, डीएनए और आरएनए की बैकबोन क्या होती है और प्रोटीन क्या है। ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? सॉरी, उन्होंने आपको ये पहले न्यूक्लियोटाइड क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स हैं न्यूक्लिक एसिड के। ठीक है। इनके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। आपको पता है जो डीएनए है उसमें चार तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गवानीन है, साइटोसिन है, थायमीन है और यूरासिल है। और सॉरी, यूरासिल नहीं, साइटोसिन। गवानीन, एडेनिन, थायमीन और साइटोसिन ये डीएनए की बेसिस हैं। और थायमीन की जगह पर आरएनए में यूरासिल होता है। और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि डबल रिंग्ड होती हैं उनको प्यूरिन कहते हैं, जो सिंगल रिंग्ड होती हैं उनको पिरिमिडिन कहते हैं। तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो भी बायोमोलिक्यूल हैं। और इनका काम क्या है? स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, यानी ये डिटरमिन करते हैं कि जीन का सीक्वेंस क्या होगा और किस जीन ने क्या रोल प्ले करना है। उनका प्रोटीन की तरह और पॉलीसेकेराइड्स की तरह न्यूक्लिक एसिड भी क्या है? पॉलीमेरिक कंपाउंड है। ये कंसिस्ट ऑफ करते हैं न्यूक्लियोटाइड पर। अब टू मेन टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं। एक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए कहते हैं, और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है जिनको आरएनए कहा जाता है। इन दोनों के पास एक पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है और आरएनए में राइबोज है। इसके पास जो फोर बेसिस हैं, थ्री बेसिस बिल्कुल सेम है, और डीएनए में थायमीन है और आरएनए के अंदर उसकी जगह पर यूरोसिल है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और ये जो डीएनए है, आपने वो अगर स्ट्रक्चर पढ़ा हो क्रोमोसोम का तो आपने देखा था किस तरह से वो वाइंड अप होके क्रोमोसोम की शक्ल बनाता है। लेकिन जो आरएनए होता है ना वो टेम्परेरी है, यानी उसका काम है प्रोटीन फॉर्मेशन में। तो जब ट्रांसलेशन हो जाएगी, उसका पर्पस फुलफिल हो गया, तो सेल उसको खुद डिग्रेड कर देते हैं। जबकि जो डीएनए है वो इंटैक्ट फॉर्म में आपकी बॉडी में मौजूद रहता है। तो आरएनए सिर्फ टेम्परेरीली बनता है, इस वजह से ये इतना स्टेबल नहीं होता और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब केमिकल स्ट्रक्चर क्या है डीएनए का? अभी आपने देखा, आपने पहले भी पढ़ा, तीन मेजर कंपोनेंट हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। अब ये किस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता है? अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पेयरिंग होती है, जी की हमेशा सी के साथ और ए की हमेशा टी के साथ। तो वो जो पेयरिंग है बेसिकली वो इसके डबल हेलिक्स को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो अगर हम इसका सिंगल हेलिक्स का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होता है, ये जो बैकबोन होती है ना ये फॉस्फेट्स की बनी हुई होती है, जिसमें ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना वो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। तो होता क्या है कि एक जो आपके पास एंड है उसके ऊपर से जो थ्री प्राइम एंड होता है ना, वो बेसिकली वो एंड है जहां पर फॉस्फेट ग्रुप ओपन प्रेजेंट है। सॉरी, आप इसको फिलहाल स्किप करें, इस पार्ट को हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये चीज देखें कि ये जो आपके पास है, आपकी राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, उनका आपस में कम्बिनेशन की वजह से ये पूरी बैकबोन बनी होती है। और ये जो आपस में लिंक्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको एक फिगर से भी बता दिया है, अगर आप उसको गौर करें। ये एडेनिन है और ये थाइमीन है और इनके दरमियान में ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। और जो गवानीन और साइटोसिन है इनके दरमियान में ये थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, जिसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो इनको इकट्ठा रखते हैं। और आप ये इनके अब आपको स्ट्रक्चर भी दे दिए हैं।
जो एडेनिन और गवानीन है ये प्यूरीन है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और थाइमीन और साइटोसिन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अगर आपको इनका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं याद होता तो आप लोग बस ये बेसिक चीज याद रखें कि ये डबल रिंग्ड है और ये सिंगल रिंग्ड है, और ये किस तरह इनके डबल जो इनके में अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो किस में डबल होते हैं और किस में ट्रिपल होते हैं। तो मेन अब आपको ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप गौर से अगर देखें तो ये उन्होंने आपको एक बैकबोन बताई है। ये शुगर है डीएनए की, और ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये शुगर के साथ मिलता है, और इस तरह से ये पूरी ये जो आपकी बैकबोन है ये फॉस्फेट्स की बनी होती है, जिनके साइड पर बाहर की तरफ में ये शुगर निकली हुई होती है। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये किसके साथ अटैच हुआ है, न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हुआ है। तो ये इस तरह से आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। तो उन्होंने आपको बताया आरएनए और डीएनए में सेम जो है वो चीजें हैं। राइबोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक ग्रुप है। लेकिन इसकी जो शुगर है वो राइबोज है, इस पे वो मतलब ऑक्सीजन रिमूव नहीं हुआ सेकंड पोजीशन पर। और नाइट्रोजन बेस में दोबारा मैं आपको बता देती हूँ थायमिन की जगह पर यूरासिल है। अब इसकी बैकबोन कैसे बनी होती है ये उन्होंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया। बिल्कुल उसी तरह से ही है कि वो जैसे फॉस्फेट ग्रुप है वो उसके साथ अटैच हुआ है। तो ये डिफरेंस उन्होंने आपको जस्ट दिखाया है कि ये जो है वो सिंगल हेलिक्स होता है और ये डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है। यानी इनमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी हुई एक लंबे से स्ट्रक्चर है जिसको हम पेप्टाइड्स भी चेन्स भी कहते हैं। ठीक है। फिर प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अब इनके साइजेस में डिफरेंस होता है, कुछ प्रोटीन बहुत छोटी होती हैं लाइक 100 अमाइनो एसिड, 200 अमाइनो एसिड, 300 अमाइनो एसिड। कुछ प्रोटीन्स बहुत बड़ी होती हैं लाइक 4000 अमाइनो एसिड, 5000 अमाइनो एसिड। कुछ दरमियान वाली भी होती हैं, 1000 वाली, 2000 वाली। ठीक है। तो इस तरह अमाइनो एसिड्स के नंबर की बेस पर प्रोटीन स्मॉलर भी हो सकती हैं, लार्जर भी हो सकती हैं, और आगे से इनका स्ट्रक्चर भी कम्पैक्ट होता है कुछ लेकिन हर एक का 3D स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे डीएनए है, क्रोमोसोम है, उनको तो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का इस तरह से फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। प्रोटीन अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डोमेन्स में उसने रैप अप होके अपना स्ट्रक्चर बनाया होता है। तो इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होता है। Yeah, all proteins are made up of 20 different type of amino acids. So these amino acids are called standard amino acids. अभी आपने लास्ट लेक्चर में जेनेटिक कोड पढ़े थे तो आपने देखा होगा जो लेबलिंग थी वो टोटल 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। और बहुत से कोड्स ऐसे हैं जो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करें लाइक अब आप लोग जेनेटिक कोड वाले टेबल में जाके देखेंगे, आप देखेंगे कि 3, बाज दफा कई जगह पे 4 कोड हैं, कहीं पर 2 कोड्स हैं जिनसे एक अमाइनो एसिड बन रहा है। तो इस तरह एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए मल्टीपल कोड्स भी होते हैं। लेकिन अमाइनो एसिड्स जो हैं वो 20 डिफरेंट टाइप्स के। इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ईच अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज ज्वाइंट टू इट्स नेबर बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि एक अमाइनो एसिड जो टीआरएनए लेकर आता है नया अमाइनो एसिड, वो पिछले अमाइनो एसिड के साथ पी साइड पर पेप्टाइड बॉन्ड बना के अटैच हो जाता है। तो ये वही पेप्टाइड बॉन्ड है जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और ये इसी तरह अमाइनो एसिड जो है वो सक्सेसफुली बन पहले दो जुड़े तो उनको कहेंगे डाइपेप्टाइड है, 3 अमाइनो एसिड जुड़ गए तो वो ट्राईपेप्टाइड है, 4 जुड़ गए तो टेट्रापेप्टाइड है। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड जो उसको कहते हैं जिसमें मल्टीपल्स ऑफ अमाइनो एसिड अटैच हुए हैं। और यही पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो फिर अमाइनो मिलकर एक प्रोटीन बनाती हैं। तो ये अमाइनो एसिड का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखें कि सेंटर पर एक कार्बन होता है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। और ये जो कार्बन है ये अटैच हुआ होता है एक अमाइनो एक ग्रुप के साथ, और एक साइड चेन होती है जिसको आर ग्रुप कहा है। ये हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लाइसिन की जो सबसे छोटा अमाइनो एसिड है तो उसमें ये आर चेन पर एक अकेला हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ होता है।
तो वो ग्लाइसिन है। इस तरह हर एक अमाइनो एसिड में या आर ग्रुप डिफरेंट है, बाकी बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम है, कि उसके पास अमाइनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन आइटम है उसके साथ, और एक आर ग्रुप है। अब अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनकी भी आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो वो आप डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है इसको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है और ये याद रखना है। ये शोर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।